जब ये सारी बातें तुम पर आ पड़ेंगी, अर्थात आशीर्वाद और शाप जो मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं, और तुम उन विभिन्न जातियों के बीच में उन पर मन लगाओगे, जिनके बीच यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें निर्वासित कर देगा, और तुम अपने यहोवा परमेश्वर की ओर लौटोगे, और तुम और तुम्हारी संतान अपने पूरे मन और आत्मा से उसकी आज्ञा का पालन करोगे, जैसा कि मैं आज तुम्हें आज्ञा देता हूं। तब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा भाग्य लौटा देगा और प्रेम में तुम्हें फिर से अपने पास ले आएगा, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें उस देश में पहुंचाएगा जो तुम्हारे पूर्वजों के अधिकार में था, और तुम उसके अधिकारी होगे, और वह तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों से अधिक समृद्ध और अधिक संख्या में बढ़ाएगा। तब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हृदय और तुम्हारी संतान के हृदय को खोल देगा कि तुम अपने पूरे मन और आत्मा से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, ताकि तुम जीवित रहो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन शत्रुओं और शत्रुओं पर वे सब शाप डालेगा जिन्होंने तुम्हें सताया था। वर्तमान समय में इस्राएल के विषय में बाइबल भविष्यवाणी, जो मुझे तो यह बात बिल्कुल सटीक लगती है। आपको क्या लगता? कमेंट में शेयर करें। और आज देखें कैसे दहल रही हैं इस्राएल। ईरानी खलनायक के पुसलाओं में जा रही जान निर्दोष फिलिस्तीन, लबानोन और सीरिया निवासी के पर क्यों हो रही यह महायुद्ध, जबकि इसके रचयिता नहीं इज़राइल और नहीं ईरान है, बल्कि यह योजनाएं पिता परमेश्वर के हैं, जो हजारों साल पहले दर्ज हो गए थे। हालांकि आपको पता है शुरुआत की जानकारी, फिर भी भविष्यवाणी को समझने के लिए तनिक पुराना नियम पर नजर डाले लेते हैं। कहानी शुरू होती है सारा और हागर से। अब्राहम के बेटे इसहाक का जन्म सारा से हुआ और इश्माइल हागर से, यानी पिता एक पर माताएं अलग थे। जब सारा ने अब्राहम से कहा कि वह इश्माइल और हागर दोनों को दूर भेज दे, सारा ने बोली कि इश्माइल इसहाक की विरासत में हिस्सा नहीं लेगा। यानी ओही से शुरू होती है जमीनी लड़ाई, अर्थात भाई भाई की लड़ाई। इधर अब्राहम अपनी पत्नी के शब्दों से बहुत दुखी हुआ और उसने अपने ईश्वर से सलाह मांगी। ईश्वर ने अब्राहम से कहा कि वह दुखी न हो, बल्कि अपनी पत्नी सारा की आज्ञा के अनुसार करे। ईश्वर ने अब्राहम को आश्वस्त किया कि इसहाक में वंश अब्राहम से लिए जाएगा, यानी इज़राइल इसहाक के बेटा, और अब्राहम के पोता याकूब को एक नया नाम मिला, इज़राइल। इसलिए उसके सभी वंशज इज़राइली बन गए। पिता परमेश्वर यह भी कहा कि इश्माइल एक राष्ट्र बनाएगा, क्योंकि वह तुम्हारा वंश है, यानी इश्माइल और इस्लामी राष्ट्र। ईश्वर ने अब्राहम को इश्माइल की चरित्र के बारे में भी बताया कि इश्माइल जंगली और आज़ाद होगा, एक जंगली गधे की तरह। वह सबके विरुद्ध होगा। वह एक स्थान से दूसरे स्थान को जाएगा। वह अपने भाइयों के पास अपना डेरा डाले, किंतु वह उनके विरुद्ध होगा। यानी इश्माइल के वंशजों आज एक आतंकवादी संगठनों के रूप ले लिए, अर्थात इस्लामी राष्ट्र। वर्तमान समय चीख चीख कर उसकी गवाही दे रही हैं। तो आप देख सकते हो कहानी शुरू हो रही है। अब भविष्यवाणी है क्या? परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं को अपनी आज्ञाएं सिखाने, पाप के विरुद्ध चेतावनी देने और भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए बुलाता है। बाइबल में कई ऐसी भविष्यवाणियां दर्ज हैं जो पहले ही पूरी हो चुकी हैं, और कई ऐसी भी हैं जो अभी पूरी होनी बाकी हैं या पूरी होने जा रही हैं। तो मध्य पूर्व में क्षेत्रीय संघर्ष के बारे में बाइबल की भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है। अब हम कुछ वचनों को देखते हैं। भविष्यवाणी 1, जैसे जकर्या 12 के 2 से 3। इस्राएल के बारे में यहोवा का 2 खास संदेश। देखो, मैं यरूशलेम को उसकी चारों ओर के राष्ट्रों के लिए जहर का प्याला जैसा बनाऊंगा।
राष्ट्र आएंगे और उस नगर पर प्रहार करेंगे और सारा यहूदा जाल में जा फंसेगा। किंतु मैं यरूशलेम को भारी चट्टान बनाऊंगा और जो कोई उसे उठाने की कोशिश करेगा स्वयं घायल होगा। वे लोग सचमुच कटेंगे और जख्मी हो जाएंगे। किंतु पृथ्वी के सारे राष्ट्र एक साथ आएंगे और यरूशलेम के विरुद्ध लड़ेंगे। अर्थात यह परमेश्वर के वचन है कि परमेश्वर यरूशलेम को एक मजबूत चट्टान बनाएंगे। जो उसे मिटाने की कोशिश करेंगे वह खुद नाश हो जाएंगे। यह भविष्यवाणी यरूशलेम खिलाफ संयुक्त राष्ट्रों के संभावित हमले का प्रतीक है, जो हम सभी को दिख रहा है। यानी आखिर में इस्राएल के जय और प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन के समय आ गया। यानी विश्व शांति केवल प्रभु यीशु मसीह ही लाएगा, ना ही मोदी और ना ही गोदी। अगला भाग पार्ट बी में